जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की एक बड़ी अपडेट आई है। इतनी इंपॉर्टेंट खबर है कि जो फर्जिन इमाम जो चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से अलग कंट्री बनाने की बात करने के लिए 2020 में जेल के सलाखे में, और उसकी जमानत कराने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी इकोसिस्टम हैं, उनके सीपे सलाहकार कपिल सिब्बल एड़ी चोटी का दम लगाए हैं कि बहुत साल हो गए, 5 साल होने वाले हैं, जेल में है कि बीवी बच्चे उसके माँ बाप रो रहे हैं। वो बेचारा तो विशेष समुदाय का है। जो समुदाय शांति प्रिय समुदाय है, वो कुछ भी नहीं किया, तो भटका हुआ नौजवान था, उसको फंसाया गया और उसके ऊपर यूएपीए लगाया गया। दोस्तों, खबर विस्तार से। ये पूरे हिंदुस्तानियों के मोबाइल में रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मजहब धर्म बाद में आता है, देश पहले। अगर देश रहेगा तो लोगों के मजहब और धर्म भी रहेंगे। देश रहेगा तो जातियां रहेंगी। देश रहेगा, कुल खानदान रहेगा। और देश ही नहीं रहेगा तो एक नए देश की बात करने वाले शरजील इमाम को जेल से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दलीलों पे दलील देते जा रही है दोगली कांग्रेस। दोस्तों, इसीलिए कांग्रेस से, देशवासियों से यही अपील है कि कांग्रेस को उखाड़ फेंको। ये खुद आतंकवादी संगठन है कि झूठी नैरेटिव मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फंसाने के लिए हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म की कहानी गढ़ने वाली दोगली कांग्रेस शरजील इमाम को बचाने के लिए अपने सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल को मैदान में उतार दिया। इवन शुक्रगुजार है दिल्ली पुलिस की कि जो दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है। दिल्ली पुलिस के पक्ष में उतरे सरकार की दलील रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 57 लोग मारे गए थे जब सीए एनआरसी का विरोध हुआ था, दिल्ली में शाहीन बाग हुआ था, और ये कोई अचानक घटना नहीं थी। ये सोची समझी साजिश थी कि इतने लोग, और उसमें बड़े बड़े मंचों से शरजील इमाम ने क्या कहा था। अगर एक इमाम पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर जैसा अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, उसके कनेक्शन कहां तक जा रहे हैं। आज भी 4 लोग अरेस्ट हुए। सरकार अगर राइट विंग की नहीं होती, ये दोगली कांग्रेस देश का बेड़ा गर्क कर देता था। दोस्तों, देश सुरक्षित रखने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा मां भारती का सपूत, जो सक्षम नेतृत्व है, एक एक चिंगांडुओं को निकालने का काम हो रहा है। तो शरजील इमाम के लिए जो दलील कांग्रेस ने रखी कि वो
शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन कर रहा था, उसको फंसाया जा रहा है। अरे कितने गिरेगी कांग्रेस? इसके पहले राम मंदिर के लिए 20 वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, और यही कपिल सिब्बल 2019 चुनाव से पहले जाके हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये सुनवाई रोक दी जाए, क्योंकि अगर फैसला आ गया तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। जैसे जब 2026-11 की घटना हुई थी तो हमारे आर्मी चीफ ने कहा था, और यहां तक बराक ओबामा में अपने बुक में लिखा था, उन्होंने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन किया कि वाई वर cheating in silent mode, you should immediate go for retaliation, take action over Pak because they are napak. But what you have told them कि अगर आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया तो चुनाव में बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ऐसा आज तक कोई नेता नहीं बोला होगा जो मनमोहन सिंह ने बोला, ऑन रिकॉर्ड है दोस्तों। तो अभी जो दिल्ली की घटना हुई है, जो लाल किले को दलाने के लिए 2900 किलो आरडीएक्स लेके कार में घूमने वाला उमर डार, जिसके चितड़े पर खच्चे उड़ गए, मगर ये मोदी है, चुन चुन के बदला लेगा। मगर एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2020 की घटना 4 साल के बाद, 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, दलीलें सुन रहा है। इसके लिए बार बार कह रहा हूं कि देश का जो जुडिशरी सिस्टम है, इमीडिएट हैव टू बी चेंज, कि विद इन 1 month whoever is culprit like this will be hanged till death. Whomever, either Hindu, Muslim, Sikh, Parsi, Isai, whomever, Buddhist, nobody should be escaped. It's my appeal with government. And you are succumb on pressure. You can't take that type of drastic decision. Immediately you should leave the chair. Some excellent person come and handle the country. दोस्तों, अब अगली तारीख मिली है, और जिसने उमर खालिद भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और दूसरा सरजिल इमाम, दोनों के पर चार्ज फ्रेम होगा, दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये हमारी अपील है। मगर तोगली कांग्रेस बेनकाब होगी, और पूरे भारतवासियों को जो अपना वोट देके अपना वोट बर्बाद करते हैं, जरूर सबक लेना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।